फिर से पढ़े। हाँ हाँ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखो क्या कहा उसने एक नम्रता दिखाई। बोलता है कि कह, परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है और मानने के लिए तैयार है। इसका मतलब परमेश्वर उसको अपनी बात सुनाना चाहता है जो मानने के लिए तैयार है। अगर शमूएल मानने के लिए परमेश्वर की बात तैयार ना होता तो परमेश्वर इसको कभी आवाज ना लगाता। मैं अपनी लाइफ के अंदर उसको काम कभी नहीं देता अपने वॉलंटियर को जो करे के पूरा ना करे। उसको कह रहा, हमें पता होता है, कह रहा ये बंदा काम करने वाला नहीं, आगे से जवाब देने वाला है या नखरे करने वाला या गुस्सा करने वाला है। मां उस बच्चे को कभी नहीं ज्यादा काम देती जो बच्चा गुस्से वाला होगा। इसका मतलब कि नम्रता आपके अंदर होनी जरूरी है। और उसी समय कि जब परमेश्वर ने देखा शमूएल को नम्र हो गया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि मैं आज इसको, कह रहा है इसके साथ संबंध बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, अपने दिल की बात आप परमेश्वर को बताना चाहते हैं, लेकिन याद रखना कि जब आप पर परमेश्वर विश्वास कर लेता है तो परमेश्वर भी आपसे दिल की बात करना चाहता है। अगर आज तक आपसे दिल की बात नहीं बताई परमेश्वर ने, तो आज रात जब ये 3 बातें आप करेंगे कि परमेश्वर मैं यहां हूं, कहां हूं, अपना प्लेस बताएं। आप कहें परमेश्वर मैं हम्बल हो जाऊंगा, नम्र हो जाऊंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। यहां पर ये कह रहा था, प्रभु जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करना कि मेरे पिता जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब कि मैं नम्रता का सबूत दे रहा था कि मैं तेरी बात यहां पर मानूंगा। और जब इसने देखा तब परमेश्वर ने कहा कि तू तैयार हो, जहां मैं तुझे भेजूं वहां जा, जिसके पास मैं कहूं कि उसके ऊपर अभिषेक का तेल डाल दे, कह रहा डरना नहीं और डाल देना। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जो उसको हुक्म दिया वो उसको मानने के लिए तैयार हो गया। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी प्रार्थना के अंदर यह कहना जरूरी है। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, छंगाई के लिए कर रहे हैं, हीलिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसी समय कहना है कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मैं तैयार हूं, मैं इस समय पवित्र आत्मा अपने पापों को मानने के लिए तैयार हूं। हाँ पापा, मैं इस समय अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हूं, मैं उन अपराधों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, मैं फास्टिंग करने के लिए तैयार हूं, मैं बीज बोने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं। ये 2020 आपको तैयारी का साल दिया गया था और अगर आपने इस 2020 में अपनी तैयारी कर ली है, मैं कह रहा हूं ये 2020 एंड आपके लिए आशीषों का साल होगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको करना है, आपके लिए तैयारी का साल है ये चर्च। और आज आप फेमस होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि इसने ये सीक्रेट अपनाए और परमेश्वर ने इसको फेमस कर दिया। 12 गोत्रों के लिए आशीष का कारण ठहरा। कौन? शमूएल। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आवाज को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुना। इसको 3 बार परमेश्वर ने आवाज क्यों लगाई? बोलता है शमूएल, कह रहे कि उसी समय तू कहां पर है, तू कहां पर है, तू कहां पर है। उससे पहले भी देखो कि आदम को आवाज लगाई। बोलता है कि आदम तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है, लेकिन बोल नहीं रहा है, नम्र नहीं हो रहा है, दोष लगा रहा है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को सुनता नहीं है, बाग में से उठाकर बाहर फेंक दिया उसको। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों में से बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मतलब कोई पास्टर नहीं निकालता, खुद वो निकल जाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी आशीषों में आपको बनाकर रखना चाहता है, आपके चारों ओर सरदूतों का बाड़ा लगाकर रखना चाहता है। आपको कह रहा है कि इन बातों को समझना है। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को आवाज लगाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और कामयाब ना हो रहे हो, लेकिन अगर आपने ऐसे ही कह रहा है कि आज कह रहा है कि इस प्रॉफिट की तरह कह रहा है आपने ऐसे प्रार्थना की है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं यहां पर हूं और मैं नम्र हो जाता हूं, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों से खुश होता है। एक मां बाप का हृदय यही होता है कि डैडी जो काम तू मुझे देगा, जहां तू मुझे भेजेगा, जो बिजनेस तू मुझे कराएगा मैं वो करूंगा, जहां पापा आप कहोगे पढ़ने के लिए मैं पढ़ूंगा। उसी समय जो बच्चे ऐसे बात करते हैं, मेरा परमेश्वर भी ऐसे बच्चों को कामयाब करने के लिए ढूंढ रहा है आज रात से यीशु मसीह के नाम में। और आज रात से आप कामयाब होने लगेंगे। चर्च अगर अब तक कामयाबी आपने नहीं देखी, मैं कह रहा हूं आज से मेरी प्रेयर और ये वचन आज से आपकी जिंदगियों में 100 गुना कामयाबी देगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में आपने कामयाब होना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि प्रभु मैं तेरी सुनूंगा, आज से तू मुझे सुनने वाला बना दे, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। और परमेश्वर इसी समय मेरी जिंदगी में काम कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं भागूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक जगह पर यीशु मसीह जाना था और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के पास और बोलता है, कह रहा है कि प्रभु के मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। कहता क्या काम करूं? बोलता है
कह रहे तेरी जिंदगी में मैं मेरी जिंदगी में काम करके मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे आज बहुत सारे लोग चाहते हैं मुझे गाड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बंगला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये एक अमीर आदमी था, रिच आदमी था, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा एंड टाइम चल रहा है, मेरी उम्र खत्म होने वाली है। उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, बोलता है, कह रहा है कि तू अपना सब कुछ बेचकर, कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। सुन, बोलता है सुन, तू अपना सब कुछ दान करके मेरे पीछे आ जा। और उसी समय क्या हुआ कि वो दौड़ गया और वापिस नहीं आया यीशु मसीह के पास। इसका मतलब उसकी लिसनिंग कमजोर थी। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि जब आप विश्वास करते हैं, मतलब पहला पार्ट जो है, कह रहा 2 पार्ट है इसके। कह रहा कि पहला जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब, कह रहा कि ये पहला पार्ट है, जब आप कह रहे कि परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, इसका मतलब कि आपने उस बात को मान लिया, ये विश्वास का पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको ये 2 पार्ट अपनी जिंदगी में रखनी है कि प्रार्थना करना और विश्वास करना। इसका मतलब कि विश्वास करना कि हां परमेश्वर, मैं आज से तेरी बातों को सुनूंगा, और सुनूंगा ही नहीं, विश्वास भी करूंगा, क्योंकि यहां पर लिखा विश्वास सुनने से आने वाला है। सुनने से, अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में।